और उसके बाद फिर भगवान और आगे चले। ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतुः। भगवान सबको लेकर सुदामा नाम के माली के यहाँ गए और सुदामा नाम के माली ने सबको सुंदर माला पहनाई। उसके बाद भगवान और आगे बढ़े तो अद्भुत शोभा हो रही है। एक 3 जगह से टेढ़ी कूबजा आई, हाथ में चंदन का पात्र लिए हुए। भगवान ने उसको आवाज लगाया, अरे सुंदरी। ज्यों उसने सुना सुंदरी, बेचारी चौंक गई। ये कौन है जो सुंदरी कह के पुकार रहा है? क्योंकि आज तक मुझे जिसने भी पुकारा है कूबजा कुबरी यही सब कह के बुलाते थे, और ये आज कौन है जो मुझे परम सुंदरी कह करके पुकार रहे हैं? घूम करके भगवान को जैसे ही देखा कूबजा ने, तो भगवान को देखते ही निहाल हो गई। धन्य हो सरकार, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान कहते हैं सुंदरी जी यहाँ आइए, और भगवान एक शिक्षा देते हैं कि कभी यदि किसी के शरीर में कोई दैवी कोई ऐसी समस्या हो तो कभी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। भगवान उसको सुंदरी कह रहे हैं कि वास्तविक सुंदरता तो मन की होती है, शरीर की सुंदरता तो आने जाने वाली है। भगवान कहते हैं ये चंदन का पात्र तुमने लिया हुआ है, कौन हो तुम? उसने कहा मैं कंस की दासी हूं। दास्यस्महम सुंदर कंस सम्मता। भगवान ने कहा हमारे ये सखा हैं, इनको भी चंदन लगा दो। तो उसने सबको चंदन लगाया, और भगवान जब सबको चंदन लगा दिया तो ग्वाल बाल कहते हैं लाला ने इसको भी आशीर्वाद दे दे। बेचारी ने अपना सब चंदन हमारे माथे पोत दिया। अब ये जाएगी महाराज कंस के दरबार में, इसको फटकार सुनने को मिलेगी, थोड़ी कृपा कर दे इसके ऊपर। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। भगवान ने अपने अंगूठे से कुब्जा के अंगूठे को दबाया, और अपने हाथ को भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी पर लगाया, और एक जोर का झटका दिया तो 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा परम सुंदरी के रूप में परिणित हो गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। इस प्रकार भगवान सब पर अनुग्रह करते हुए जा रहे हैं, और भगवान का दर्शन कर रहे हैं समस्त जितने भी मथुरा के जो लोग हैं, और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। बड़ी अद्भुत शोभा हो रही है, सब लोग भगवान को निहार रहे हैं। इस दिव्य छवि को हम लोग भी अपने हृदय में बसाएं। भगवान जैसे मथुरा में दर्शन करते हुए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल पीछे पीछे चल रहे हैं। अब सब स्वागत कर रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है वो भी पान खिला के स्वागत कर रहा है भगवान का। बोले आइए आइए सरकार, बड़ी कृपा करी जो आप पधारे। पर कोई भी अपने घर में नहीं बुला रहा है भगवान को। क्यों? देखो ये व्यापारी लोग जो होते हैं ना, बड़े समझदार होते हैं। ये दोनों पक्ष को मिला के रखते हैं। फिर ये सोचते हैं न जाने किसकी सरकार बन जाए। अब जिसकी सरकार बनेगी उस देखा जाएगा। भाई अभी तो यही लग रहा है कि कंस को मार देंगे इनके प्रभाव को देख के, लेकिन न मार पाए तो, और न मार पाए तो हम अपने घर में ले आएंगे तो हम ही फंसेंगे कि यही अपने घर में लेके गया था। इसलिए पान सब खिला रहे हैं, स्वागत सब कर रहे हैं, पर बाहर आकर के भीतर कोई नहीं बुला रहा है। कंस का भय है सबको कि भीतर बुलाएंगे तो कंस का हमारे ऊपर ही क्रोध होगा। इसलिए सब स्वागत कर रहे हैं भगवान का, और खूब आनंद से ठाकुर जी मथुरा में विचरण कर रहे हैं। एक बार आइए हम लोग भगवान को प्रणाम करें, फिर आगे की ओर चलेंगे। बोल भक्त वत्सल भगवान